क्या गोस्वामी श्री तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा में लिखे गए दोहों में कुछ अशुद्धियाँ हैं। कुछ वर्षों से मैंने यूट्यूब में खासकर देखा है कि कुछ विद्वानों द्वारा यह कहा गया है कि हनुमान चालीसा में कुछ अशुद्धियाँ हैं और उन्हें कुछ करेक्शन भी किया गया है। तो इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या हमें हमारे ग्रंथों, वेद पुराणों और लिखे गए संत महात्मा द्वारा लिखे गए ज्ञान चर्चाओं या दोहों का करेक्शन करना क्या उचित है? देखिए, अगर हम सारे विश्व के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, किस समय में वे लिखे गए थे, अगर थोड़ा विश्लेषण करें तो हमें पता चलेगा कि बाइबल हो या कुरान या बहुत सारे जो अन्य धर्मों के धार्मिक जो उनके ग्रंथ हैं, वे भारत में लिखे गए या हमारे जो वेद और पुराणों के तुलना में नए हैं। जहाँ तक वेद का सवाल है, वेद आदिकाल से अभी तक हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह एक चमत्कार से कम नहीं है कि जो भी ज्ञान है वह हमेशा ही अपने मूल रूप में स्वयं को संरक्षित सुरक्षित रखते हुए लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह एक चमत्कार है। उसी प्रकार जो किताबें अभी के समय यानी कलयुग के प्रारंभ में या संतों महात्माओं द्वारा लिखा गया है। संत महात्मा यानी जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया हो, उनके कहे हुए वचन या उनके द्वारा लिखे गए कविता या दोहे, वह भी एक भगवान का ही लीला है। एक भगवान की तरफ से ही उन्होंने भगवान के मार्गदर्शन पे उन्होंने लिखा है। जैसे रामचरितमानस और हनुमान चालीसा, ये स्वयं भगवान के मार्गदर्शन, हनुमान जी के मार्गदर्शन में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इसमें किसी भी प्रकार का किंचित मात्र का गलती नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले हैं जिनमें लोगों ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा है कि हनुमान चालीसा के नित्य पाठ से उनके जीवन में आमूल परिवर्तन आया है। इसमें एक दृष्टिकोण लोग देते हैं कि कालांतर में कुछ बदलाव हो, कालांतर में हो सकता है कि सही लिखा गया हो, लेकिन कालांतर में लिखने वालों ने भूल कर दिया हो। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ये संभव नहीं है। जिन शब्दों में, जिन
लेख में स्वयं भगवान जी का कृपा हो, स्वयं भगवान की दृष्टि हो, वह लेख कभी भी गलत नहीं हो सकता। रामचरितमानस के विषय में कहा गया है कि तुलसीदास जी स्वयं संत वाल्मीकि के पुनर्जन्म थे और उन्होंने ही, क्योंकि वाल्मीकि के रामायण है वह संस्कृत में लिखा गया था, तो क्योंकि कलयुग में संस्कृत भाषा का प्रयोग ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो यह भगवान की लीला है कि उन्होंने उनकी शक्ति के द्वारा तुलसीदास जी का जन्म हुआ और उनकी प्रेरणा से पाकर ही तुलसीदास जी ने उस समय के अवध भाषा में उन्होंने रामचरितमानस उन्होंने लिखा। आने वाले समय में हो सकता है कलयुग, जैसे अवध भाषा का आजकल उतना प्रचलन कम है, तो हो सकता है कि भविष्य में जब अवध भाषा लुप्त हो जाए, जैसे हिंदी भाषा अगर लुप्त हो जाए, तो उस समय के भाषा के अनुसार फिर से रामायण लिखा जाएगा, उस समय के भाषा के, उस समय के अनुकूल लोगों को समझ में आए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रामायण हर काल में रामायण लिखा गया है। तो अच्छा, दूसरा एक बात मैं कहना चाहूँगा इसी विषय में कि ये जो भी ग्रंथ हैं, महाभारत, रामायण, भागवत कथा, गीता, इनके शब्दों में एक प्रकार की शक्ति है, इनका अपना एक शक्ति है। इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि आप इन्हें नित्य पाठ करें, क्योंकि अगर आप नित्य पाठ करते हैं तो उनके शब्दों में एक प्रकार की शक्ति होती है। तो अगर आपके मन में एक दुविधा आ जाए ना पढ़ते समय कि कहीं इसमें कोई अशुद्धि तो नहीं है, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो और आपके मन में एक पढ़ते समय एक शंका आ जाए कि कहीं इसमें कुछ गलती तो नहीं है, शाब्दिक गलती, व्याकरण की गलती, तो उसकी जो किताब की शक्ति है, उस दोहे की, उस लेख की जो शक्ति है, जिसमें भगवान का स्वयं वास है कह सकते हैं, उससे आप वंचित हो जाओगे, उस किताब की कृपा से आप वंचित हो जाओगे। क्योंकि यह कहा गया है, क्योंकि ऋषियों ने, ज्ञानियों ने ये कहा है कि भगवत कृपा में सबसे बड़ी बाधा क्या है पता है आपको? वो है डाउट करना, यानी संदेह करना। तो आपकी श्रद्धा में कमी आ जाएगी। जो सालों हजारों सालों, 100 सालों, कितने सालों से लोगों ने जो पढ़ा है, जिसमें उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, उस किताब को अगर आप डाउट के हिसाब से पढ़ते हैं, आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन अब में डाउट हो गया कि शंका आ गया कि कुछ इसमें करेक्शन है, तो आप उसे करेक्ट करते हैं। अब करेक्शन करने के बाद आप में अहंकार आ गया, हाँ अब मैंने करेक्ट कर दिया, जैसे मैं का एक भाव आ गया। जबकि भक्ति कभी भी जजमेंटल होना, किसी को करेक्ट करने नहीं सिखाता। भक्ति प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से सरेंडर का नाम है, स्वाभाविक रूप से समर्पण का नाम है। तो जब आप रामचरितमानस या कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, तो सबसे पहला आपके मन में उस किताब के लिए एक श्रद्धा की भावना होनी जरूरी है। हो सके तो
स्नान करके एक अगरबत्ती जलाकर या एक श्रद्धा के भाव से कहीं भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसका आपके जीवन में बहुत ही अच्छा शुभ असर आपको मिलेगा। तो मेरी सभी से यही विनती है कि हमारे जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हो, पुराण हो, भागवत गीता, रामचरितमानस या हनुमान चालीसा जो आप लोग पढ़ते हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ पढ़िए। मन में किसी प्रकार की दुविधा या शंका या अहम की भावना से ना पढ़ें, आपको पूर्ण इसका लाभ मिलेगा। ओम तत्सत।